नमस्कार दोस्तों। दक्षता उन्नयन कार्यक्रम 2023 वर्ष के अंतर्गत हिंदी वर्ग बुक के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के कालखंड में हम सीखने वाले हैं वाक्य रचना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि वाक्य रचना हमें अच्छे से आती है तो हम अच्छे तरीके से हमारी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब वाक्य रचना होती क्या है इसको जानने के पहले हम यहाँ पर कुछ वाक्य पट्टिकाओं को पढ़ लेते हैं। मुंबई मामाजी में जाकर से मिलूंगा। गेंद है कि रामू यह, भोजन हुआ शायद नहीं तैयार है, छाता पानी लगाओ पर गिरने। अब देखिए, ये वाक्य पढ़े हैं, क्या आपको ये वाक्य ठीक लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा है। इन वाक्यों को पढ़ने से कुछ भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो समझ नहीं आ रहा है कि है क्या, इसका मतलब क्या हुआ है। शब्द तो है, तो इसी प्रकार से जब हम शब्दों को सही क्रम में नहीं रखते हैं तो ये कंडीशन बनती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है या हम क्या कह रहे हैं, सामने वाला बात को समझ नहीं पा रहा है, कारण वाक्य की रचना ठीक है। अब ये जो वाक्य आप देख रहे हैं, इस वाक्य में क्या है कि जो शब्द है ना, वे शब्दों का जो क्रम है, ठीक है, वह सही नहीं है। ये वाक्य सही पद क्रम में नहीं लिखे गए हैं और इसीलिए ये समझने में दिक्कत आ रही है। अब देखिए, यदि इसी वाक्य को हम इस प्रकार से पढ़ें, यदि लिखें, है ना, कि मैं मामा जी से जाकर, है ना, मैं मुंबई जाकर मामा जी से मिलूं। क्या हो गया? मैं मुंबई जाकर मामा जी से मिलूंगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि हाँ, बिल्कुल सही है। बात जल्दी से वो समझ में आ जाती है, क्यों कि यहाँ पर पदक्रम सही है। अब देखिए, गेंद है कि रामू यह, तो यह रामू की गेंद है, इसे यदि लिखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा हमारी बात, हम बोलेंगे तो, है ना। ये हो गया सही। अब भोजन हुआ शायद नहीं तैयार, शायद भोजन तैयार नहीं हुआ है, यदि सब हमने बोला तो समझ में आ जाएगा। छाता पानी लगाओ पर गिरने, पानी गिरने पर छाता लगाओ, यदि ऐसा बोला तो सुनने वाला उसको अच्छी तरह से समझ लेगा, समझ है ना कि वाक्य रचना कितनी महत्वपूर्ण है। वाक्य रचना में शब्दों का सही पदक्रम होना बहुत ही जरूरी है और इसी बात को हम इस कालखंड के अंतर्गत सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, अब आपको समझ आया, तो इसके आधार पर हम कर लेते हैं अभ्यास 186, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि गोले में लिखे शब्दों को सही क्रम में जोड़कर सार्थक वाक्य बनाइए। ये शब्द ध्यान रखिए, सार्थक वाक्य मतलब इस वाक्य का कोई अर्थ निकलता है वो कहलाता है सार्थक वाक्य। अभी हमने पढ़ा वाक्य तो है लेकिन वो सार्थक नहीं है, और जब तक सार्थक वाक्य नहीं बनेगा तब तक हम किस भावना से, किस भाव से बोल रहे हैं, वह भाव सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर है देखा है, पहले, मैंने, कहीं भी, आपको। अब इनको शब्दों को हम पढ़ें, समझें और सही क्रम में जमाएंगे तो इसका अर्थ निकल के आएगा और जिसे हम कहेंगे सार्थक वाक्य, है ना। तो इसको हम जमाते हैं, क्या हो जाएगा कि मैंने पहले आपको कहीं देखा है। समझ में आ रही ना, ये क्या कहेंगे, मैंने आपको पहले कहीं कहीं देखा है, ठीक है। अब अगला जो गोला है तो क्या है, मेरा है महा जन्मदिन अगले में। तो समझ में आया, नहीं है ना। तो अब इन्हीं शब्दों को हम सही पदक्रम में जमा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि मेरा जन्मदिन अगले माह में है,
आ गया, तो आ गया है ना। इस प्रकार से शब्दों को सही क्रम में जमाना सीखें, सही क्रम में लिखना सीखें। तो क्या होगा कि अगले माह मेरा जन्मदिन है ना? देंगे अगले माह में, अगले माह में मेरा जन्मदिन है। अब इससे क्या हो गया, एक सार्थक वाक्य बन गया है। हाँ, ठीक है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मेरा जन्मदिन अगले माह में है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा दोनों वाक्यों में अंतर आ जाएगा, है ना। मैं देखिए आपको कि मेरा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन अगले माह में है, ये भी सार्थक वाक्य है, अगले माह में है। लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। कैसा अंतर है? शब्द वही है, देखिए अगले माह में मेरा जन्मदिन है ना। और मैं नीचे क्या बोल रहा हूं कि मेरा जन्मदिन अगले माह में है। यानी कहने मतलब ये है कि ये सब जो बोलते हैं, ये वाक्य बोलते हैं, इस वाक्य में महीने पर जोर दिया जाता है कि अगले महीने मेरा जन्मदिन है ना। तो हम महीने को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और नीचे वाले वाक्य में क्या कर रहे हैं कि मेरा जन्मदिन अगले माह में है, यानी यहां पर मैं जन्मदिन की बात पर जोर दे रहा हूं, ठीक है ना। ये अंतर दोनों में है। तो ये ध्यान रखें कि शब्दों का सही हम क्या कहना चाहते हैं उसके अनुसार, यदि हम जन्मदिन की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वाक्य ज्यादा सार्थक है कि मेरा जन्मदिन अगले माह में है, यानी हम जन्मदिन पर जोर दे रहे हैं, विशेष जोर दे रहे हैं। और यदि हम ऐसा बोलते हैं अगले माह में मेरा जन्मदिन है, तो हम यहाँ महीने की बात कर रहे हैं कि भैया इस महीने नहीं है, अगले महीने है। समझ में आ रही है ना। तो इस प्रकार से शब्दों का सही प्रतिक्रम जमा करके हम अपनी बात को किस अर्थ में, किस भावार्थ में कहना चाहते हैं, है ना, किस भाव से कहना चाहते हैं, उसको हम वाक्य के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। और यही अभिव्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए अगला जो अभ्यास है हमारा 187, निम्नलिखित वाक्यों को सही पद क्रम में लिखिए। और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है। अभी रात जा भोपाल में हूं रहा आज, ठीक है ना। अब यहां पर जो शब्द है वे सही क्रम में नहीं है, इसलिए इन शब्दों से यानी इस वाक्य के द्वारा, वाक्य तो है, वाक्य क्या है, शब्दों का समूह होता है ना। लेकिन ये सार्थक नहीं है। तो वाक्य की परिभाषा क्या हो गई है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, है ना, तो कोई अर्थ हो, वो वाक्य कहलाता है। अब ये सार्थक वाक्य नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इनको हम सही क्रम में जाएंगे कि रात जा भोपाल में हूं रहा आज, तो मैं आज रात भोपाल जा रहा हूं, ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, मैं आज रात भोपाल जा रहा हूं, ठीक है। आज रात मैं भोपाल जा रहा हूं, ये अब क्या बन गया, सार्थक वाक्य। इस वाक्य से हमें सूचना मिल रही है, क्या मिल रही है कि मैं भी आज रात को भोपाल जा रहा हूँ, एक सूचना हमें इससे प्राप्त हो गई है, ठीक है ना। जबकि ऊपर जो वाक्य आपको दिया गया है, वाक्य कहेंगे, है ना, तो इसमें जो शब्द है वो सही पद क्रम में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसी स्पष्ट सूचना प्राप्त में नहीं हो गई, ठीक है ना। अगला है पढ़ती राधा शबनम और साथ साथ है दोनों, पढ़ती राधा शबनम और साथ साथ है दोनों। अब इसमें भी हमें स्पष्ट जो बात है वो समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शब्दों को सही प्रतिक्रम में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या जाएगा कि राधा और शबनम दोनों साथ साथ पढ़ती हैं, क्या जाएगा, राधा और शबनम, राधा
और शबनम दोनों साथ साथ पढ़ती है। साथ साथ पढ़ती है, ये आपका हो गया सार्थक वाक्य। इसमें शब्दों को हमने सही क्रम में जमा दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना कोई पैसा नहीं है, सिर्फ टच करना है ना? और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला है, राजधानी दिल्ली नई भारत की है ना? राजधानी दिल्ली नई भारत की है। अब इसका सार्थक वाक्य क्या बनेगा? यानी सही पदक्रम में शब्दों को लिखने पर क्या होगा कि दिल्ली, नई दिल्ली भारत की राजधानी हो जाएगा। नई दिल्ली, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ये ऐसा हमेशा लिख सकते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। कभी देखा जाएगा तो सार्थक वाक्य बनेगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बता ना हम किस भाव से उसको कहना चाहते हैं, यह भाव निकल के आ जाएगा। अभ्यास 188 है। अब यहाँ पर दिए गए वाक्यों को पढ़िए। सही पदक्रम वाला वाक्य पहचान करके हमें उसके सामने सही का निशान लगाना है। तो चाहिए मिलजुल कर हमें कर रहना, सही पदक्रम है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर ये सही पदक्रम नहीं है, हम इसको निशान नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, बिल्कुल सही है, हमने इस समय सही के निशान लगा दिए। कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, सही पदक्रम है। व्यक्ति भूखा कोई रहेगा नहीं, ये सही पदक्रम नहीं है। पेड़ हैं छाया देते हम, सही है क्या? नहीं है। पेड़ हमें छाया देते हैं, बिल्कुल सही पदक्रम है। होली बच्चों का प्रिय त्योहार है, ये भी सही है। अप्रिय त्योहार है होली बच्चों का, ये सही पदक्रम नहीं। ठीक है ना? जो नहीं है हमने सो छोड़ दिया है, आप चाहे तो वहां क्रॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमें छोड़ना ही है। क्यों? कहा गया है कि सही पदक्रम वाला वाक्य पहचान कर सही का चिन्ह लगाए, यानी जो वाक्य सही है उसके सामने लगाना है। बस यही शब्दों का अर्थ आप सीखना है। हाँ, ठीक है। अब देखिए अभ्यास 189 है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। अब देखिए ये चित्र कहाँ का है ना? इसको आप देखें, ये चित्र मेले का है। पहला वाक्य आ जाएगा, यह चित्र मेले का है। आपने देखा होगा मेला का है। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े झूले हैं ना। देखिए एक बड़ा ये झूला है, एक ये भी झूला ही है ना? इसके अंदर ये झूल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे मेले में, मेले में है ना बड़े 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 झूले हैं। ठीक है, तीसरा वाक्य, अब देखिए इन झूलों पर जो व्यक्ति है ये झूल रहे हैं, यहाँ पर यही बच्चे झूल रहे हैं, है ना? तो बड़े झूलों पर तो कौन झूल रहे हैं? बड़े व्यक्ति। और छोटे झूलों पर झूल रहे हैं बच्चे, है ना? तो यहाँ से हम लिख देंगे बड़े झूलों पर, तो पर बड़े व्यक्ति झूल रहे हैं,
झूल रहे हैं, है ना। और छोटे जानवर बच्चे, तो वाक्य हो जाएगा छोटे झूलों पर बच्चे झूल रहे हैं, ये झूल रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब 5 वाक्य। आप देख रहे हैं कि मेले में बहुत सारी भीड़ रहती है ना, बहुत सारी भीड़ है। तो यहाँ पर लिख देंगे मेले में बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें 5 वाक्य लिखना है। और इन 5 के अलावा भी आप कुछ और वाक्य लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।